सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं आज भीटी मेरी दादी की मौनी के घर। उनके घर में कुछ फंक्शन है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोगों को इनविटेशन था। आज हम लोग जा रहे हैं और गली में सिर्फ गोट्स के अलावा कुछ नहीं था। तो वहाँ पहुँचने के बाद इतना प्यारा व्यू था, सामने पूरा ग्रीन था, घर के ठीक सामने इतना बड़ा सा ये, और सब घूम रहे थे। और दादी की सिस्टर्स, दादी नहीं गई थी मेरी क्योंकि दादी को थोड़ा तबीयत सही नहीं थी तो वो नहीं गई थी। और दादी की जितनी सिस्टर्स है, एक सिस्टर और नहीं गई थी दादी की, बट और 2 सिस्टर, उनकी 3 सिस्टर थी। एक बेली से आई थी और हम लोग के साथ गई थी दादी लोग। बहुत दिनों के बाद हम लोग सब लोग साथ में कहीं गए थे क्योंकि ये फैमिली की थे, ख़ास रिश्तेदारी में थी ये फंक्शन, तो हम लोग को जाना था। और हम लोगों के घर से भीटी का रास्ता 2 घंटे का था। इतना थक चुके थे तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, आराम किया थोड़ा, और फिर व्लॉगिंग पे लगे। उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ पूरी की दादी लोगों ने। और भीटी में हम लोगों का दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला, इतना मज़ा आया था। घर में अगर हम लोग सिर्फ रहते तो इतना मज़ा नहीं आता, पर हम लोग पूरा घूम रहे थे, हर जगह घूमने भी गए थे, बाहर पूरे टहले हैं, तो बहुत मज़ा आया था। ये घर है जहाँ हम लोग गए थे, यानी कि मेरी दादी की मौनी का घर है। तो हम लोग वहाँ गए थे, इन्हीं के घर गए थे, इन्हीं के घर में फंक्शन था। नाश्ता करने के तुरंत बाद जब खाना लग गया, मतलब वहाँ के लोग जब खा रहे थे, तो रुतबा को भूख लग गई सबको देख के। और रुतबा को बैठ के नहीं खाना था, जहाँ बैठ के सब खा रहे थे वहाँ बैठ के खाना था। हम लोग इस साइड बैठे हुए थे और रुतबा मम्मी को खींच के लेके गई कि हमको खाना खिलाओ, पर वहाँ पर भी ये खाई नहीं। तो मम्मी ने कहा, मम्मी हम लोग के पास लेकर आए थे, हम वहाँ बैठा के फिर से खिलाई। और हम चारों भाई बहन में रुतबा सबसे ज़िद्दी है। हम लोगों से तो हर कोई जीत जाता है, पर रुतबा से कोई नहीं जीत पाता। ना मम्मी जीत पाती है, ना पापा जीत पाते हैं, दोनों रुतबा के सामने हार जाते हैं। थक हार के रुतबा की जीत पूरी करनी ही पड़ती है। और फिर वो आकर यहाँ खा रही थी, और खाना भी तो ऐसे खा रही थी जैसे लग रहा था कि भूख ही नहीं लगी, ज़बरदस्ती कोई इनको खिला रहा है, और अपने हाथ से खा रही थी। ये दादी की भाभी हैं, इन्हीं के लड़के का मतलब हकीका था जिसकी वजह से हम लोग गए थे। तो इनकी एज तो उतनी नहीं है, पर रिश्ता बहुत बड़ा है, और मम्मी की फ्रेंड भी है साथ साथ। और दादी लोग अभी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ पूरी कर रही हैं। दादी के सिस्टर्स हैं, सब लोग दे रहे हैं उनको जितना मतलब देना है, सब दे रही हैं। और साथ में मम्मी भी है, क्योंकि दादी नहीं गई थी घर से, सिर्फ हम लोग ही गए थे। तो मम्मी ने भी लिया था कपड़ा, उसका ड्रेस लिया था जिसका हकीका था। हालांकि फुप्पो भी गई थी, बट वो अपने घर के साइड से गई थी, हम लोग की तरफ से नहीं गई थी, दादी की तरफ से नहीं, वो अपने ससुराल की तरफ से गई थी। तो ये वो ड्रेस है जो मम्मी लेके गई थी उसके लिए, जिसका हकीका था। तो अभी मम्मी फुप्पो को दिखा रही थी और फिर दादी लोग को दिखाई, ताकि दादी लोग देख लें कि किस तरह का कपड़ा मम्मी लेके गई थी उसके लिए गिफ्ट में। दादी की भाभी मम्मी से ज़्यादा मिली तो नहीं है, पर इतना 2 ही 3 बार मिली हैं, और उससे मम्मी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और इसी जगह मम्मी को किस भी की थी वो, ये जानते हुए कि वीडियो की जाएगी, उसके बावजूद फ़ोटो भी की जाती है। और कह रही थी कि फ़ोटो कभी अच्छी नहीं आती, तो मम्मी ने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अभी बाद में खिंचा लेंगे, पर टाइम ही नहीं मिला था, ये काम में ही इतनी बिजी थी।
मम्मी और इनकी जोड़ी एक साथ इतनी अच्छी लग रही थी, जस्ट क्यूट फ्रेंड्स लग रहे थे, तो हमने भी व्लॉग में बिना कुछ सोचे समझे डाल दिया। वैसे तो मम्मी की फ़ोटो ज़्यादा हम नहीं डालते हैं, पर मम्मी की डाल रहे थे तो इनको भी डाल दिया, और फेस पे कुछ भी ब्लर नहीं किया। और यहाँ पर दादी अपनी फैसिलिटीज़ पूरी कर रही थी, दादी सब लोग। और बेली वाली दादी अभी आई नहीं है, उनको आने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो अभी उनके आने से पहले ही सारी फैसिलिटीज़ पूरी कर रही हैं दादी लोग। और अभी हम लोगों ने सिर्फ नाश्ता किया है, अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि दादी के आने का हम लोगों को वेट है कि दादी आ जाएंगी तो साथ में खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दादी की सिस्टर्स ही गई थी, दादी की भाभी भी गई थी, उनके भाई की वाइफ भी गई थी हम लोगों के साथ। उनको भूल गए थे स्टार्टिंग में, अगर वो देखती हैं तो दादी सॉरी। तो अभी दादी और आफरी ऊपर का वेट हो रहा है कि जैसे ही वो आएंगे तो सब लोग साथ में खाना खा लेंगे। और अभी ये सारे जितने गिफ्ट हम लोग लेके गए थे साथ में सब लोग, वो सारे लाइन से लगा दिए हैं व्लॉग के लिए। तो अब दादी और आफरी ऊपर आ चुकी हैं बेली से, तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तला हुआ भैया ऊपर देखो, वो खाना खा रहे थे और हमने उनसे पूछा भी था। तो जहाँ पर वहाँ के लोग खाना खा रहे थे वहाँ पर बहुत धूप थी, पर्दा लगा हुआ था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी। और हम लोग ऑलरेडी दूर से गए थे, 2 घंटे का रास्ता करके गए थे। तो दादी की मौनी ने कहा कि आप लोग अंदर ही बैठो, हम अंदर ही लगवा देते हैं, कूलर में खाना लगवा देते हैं। हम लोग कूलर में बैठ के बिरयानी खा रहे थे, और फूफा यहाँ पर हमारी कॉमेडी कर रहे हैं। इनका चेहरा देख के तो ज़रूर हंसी आई होगी, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा इनका चेहरा आपको। हाय रुतबा, हाय करो, हाय। ये हाय करो, हाय। तो अब यहाँ पर दादी कॉमेडी कर कर थक चुकी हैं, और यही है मेरी दादी की मौनी। तो वो थक चुकी थी तो वो लेट गई। तो दादी मम्मी और दादी लोग को और फुप्पू लोग को परेशान कर कर थक चुकी थी, तो वो आराम से लेट गई। और उनके जस्ट बगल में हम बैठे हुए हैं, और मेरे पास दादी लोग बैठी हुई हैं। हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए गए हैं, और वो गांव है, वहाँ पर तो हर चीज़ एकदम ठंडा ठंडा था, ग्रीन था पूरा, ठंडी ठंडी हवाई चल रहे थे। तो हम लोगों ने कहा एक ही दिन के लिए आए हैं, चलो घूम लेते हैं कहीं। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे खेत में घूमने के लिए, या तो अभी जैसे जैसे चलना है वो सब तैयार हो रहे हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। नाजिया, एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा स्लाइड की तरह था घर, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। तो मम्मी टेढ़ी कुर्सी पे बैठी थी, जो टेढ़ी थी, और मम्मी उस पर बैठी, तो गिरते गिरते बच गई बस। नाजिया चलो तुम्हें भी नहलाया ऐसे। गाँव भी नहलवाई क्या है, अब नहार में तो लाल हो जाएगी। गाँव तक आ जाती है ना, इसको फेंकेंगे। घूमने जा रहे, घूम के आ रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए, पर फूफा मना कर रहे हैं कि नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। पर हम लोग भी मारने वाले नहीं हैं, और नाजूपू ने कहा कि जाओ, तो हम लोग चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फूफा को डर था कि नाजूपू खो जाएंगी। तो इसलिए फूफा वापस चली गई, और हम लोग रुके हैं, अभी सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं। ज़मीन बहुत अच्छी थी, बट छोटे छोटे कंकर पड़े थे, बट फिर भी ज़ेबू सैंडल उतार कर चल रही थी, और फूफा मना कर रहे कि मत जाओ मत जाओ। पर हम लोग तो रुकेंगे नहीं, जाके तो रहेंगे किसी भी हाल में। तो अभी फूफा को जूम कर रहे हैं कि दिख जाए फूफा हम लोग को डांटते हुए, पर अफसोस कि उनकी आवाज़ नहीं आ सकती। हम लोग को डांट रहे हैं वहाँ खड़े होकर कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ। फिर हम लोगों ने कहा जाओ नहीं जाएंगे, हम लोग गुस्से में आ गए कि जाओ नहीं जाएंगे। फिर नाजूबू कि तुम लोग जाओ, हम अभी नहीं जाएंगे, रहने दो। अब फूफा बैठे हैं कुर्सी पे, हम लोग खड़े हैं धूप में।
तो नाजूपू तो हम लोग के साथ आई नहीं, पर हम लोग अकेले आ गए क्योंकि मम्मी ने कहा कि तुम्हें मना कर रहे हैं फुप्पा, तो तुम मत जाओ। मतलब हम फुप्पा कह रहे हैं, मम्मी ने फुप्पा नहीं कहा। हम तो जाकर रहेंगे क्योंकि पापा नहीं मना करते मम्मी को कहीं जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए पापा मना नहीं करते हैं। पापा अपने काम की वजह से ज़्यादा कहीं जा नहीं पाते हैं। बाई चांस कहीं उनको बस मौका मिला कहीं जाने का, अगर उनका काम नहीं रहता तभी वो कहीं जा पाते हैं, नहीं तो वो जा नहीं पाते। और इसीलिए मम्मी हम लोगों को लेकर जाती हैं ज़्यादातर। पर हम लोग जाते हैं पापा के साथ भी, पर पापा बाहर रहते हैं तो पापा के साथ ज़्यादा नहीं जा पाते। और पापा कभी भी किसी चीज़ के लिए मम्मी को मना नहीं करते, क्योंकि पापा चाहे पास रहे या ना रहे, साथ रहे या ना रहे, बट पापा कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं मम्मी को। इसलिए नहीं मना कर दी क्योंकि पापा को पता है जब भी मम्मी किसी चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे तो वो तुरंत 2 मिनट पे फ़ोन करेंगे। दिन भर में 50 कॉल लगते होंगे पापा को, मम्मी सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए, मम्मी तो क्वेश्चन करने के लिए फ़ोन करती है उनको। जब भी उनको थोड़ा सा डाउट रहता है वो तुरंत क्वेश्चन करने लगती है। पापा कहते हैं कि किसने कहा कि हम साथ नहीं रहते, 2-2 मिनट पे तो फ़ोन करती रहती हो। और जस्ट अभी आपने जैन की एक क्लिप देखी थी, यहाँ पर वहाँ पर खड़ा होकर कुकड़ों को कर रहा था, क्योंकि हम लोग लेके तो गए थे साथ में इंसान को, पर ये वहाँ जाकर जानवर बन गए। मम्मी ने कहा चलो भाई तुम्हें बनाते हैं अच्छे से जानवर। ओह माय गॉड, फाइनली हम लोग को दिख ही गई नदी, इतनी दूर चलकर आने के बाद। ले ले, थैंक यू, बस ठीक। अब बिटिया कोई पूछे तो कौन है ये तुम्हें? मेरे मामू की लड़की। तभी तो इतनी प्यारी है। नहीं आता मेरी मामू की लड़की। हम भी ऐसे भागेंगे। मामू है दो, एक अलीसा। हाय करो, हाय करो, हाय हाय, फिर करो करो, सब लोग करिए हाय। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाय गुड़िया को देखो। मम्मी आयत के पान में से सुपारी तो ले ली थी, पर मम्मी ये भूल गई थी कि उनको थोड़े से में चक्कर आने लगता है और धूप इतनी ज़्यादा है। तो मम्मी सबसे प्रॉमिस ले रही थी कि अगर कहीं गिर गया तो उनको छोड़ के नहीं जाना, घसीट के लेके जाना। और जो इतने पूरे दिन में मम्मी की छोटी छोटी फ्रेंड बनी थी, उन लोगों ने कहा ठीक है लेके जाएंगे हम लोग साथ में। बोले कितनी छोटी छोटी थी, मम्मी को लेके कैसे जाती। और यहाँ पर रुतबा इतने पास नदी के घूम रही है। क्ले सॉइल वैसे तो बड़ा सॉफ्ट होता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई था, जिस पे चलने की वजह से मम्मी के पैर में छाले आ गए थे। और मिसबा पगलू इस पर सॉक्स पहन कर चल रही थी, जूते तो उतार दी थी पर सॉक्स पहन कर चल रही थी। और हम लोग नंगे पैर चल रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था रात में हम लोगों का पैर।
रुतबा रुतबा जाओ जाओ रुतबा लो, इसको भी ले लो। आ गया तो यहाँ पर खजूर का पेड़ था जहाँ पर हम लोग नीचे से जा रहे थे और यहाँ पर इतनी नीचे से एरोप्लेन जा रहा था कि अगर हम लोग वहाँ वाली छत पर होते तो शायद बहुत नीचे है, बमरौली वाली होगी, इतनी ज़्यादा पास है ना। यहाँ दूर से फ़ोन में इतना नहीं समझ में आया, पर हम लोगों ने लाइव देखा है, इतना ज़्यादा बड़ा था, कभी देखे नहीं डायरेक्ट। और जैन ने तो बिल्कुल हद ही पार जिसको जानता मैंने उस बकरी के पागल है, पागल उठाने चल गया था, पूरा नया कपड़ा खराब कर लिया था। और मेरे ठीक पीछे खजूर का पेड़ है जिसमें से एक भी हम लोगों ने नहीं तोड़ा क्योंकि वो किसी और का। ये जेबा फुफू सोना ढूंढ रही है। ए भैया कैसे सेल्फी लेते बताओ, कैसे लेते, ऐसे करो, हाँ देख लो ऐसे की जाती है, ऐसे ही ना। हाँ आप लोग करो, आप लोग भी करो, कैसे करोगे आप बता लोग? दो कैसे करो, बता रही थी। बट हाँ कर लो, जेबा फुफू की ना लेना ऊपर की, आप भी कर लो ऐसे पीछे से। देख कितना खोदी बेचारी, सोना ठीक है, थैंक यू। बड़े से कोई मतलब नहीं होता, फ्रेंड होता है। ए सुनो आफरी, बड़े से कोई मतलब नहीं, तो फ्रेंड होता है। क्या बताई? फिर से बता दो। तुम हमारी फ्रेंड या खाला भी। ठीक, सब लोग फ्रेंड होता है। हम भाभी हैं आपकी। हाँ ये आंटी नहीं है, ये भाभी है। ठीक, सुनो हम भाभी हैं, फ्रेंड भी है ना, दोनों। ठीक, फिर अब बोलो, कहो। पक्का वादा करोगे ना? हाँ पक्का वादा, वीडियो भेजेंगे। ठीक, पक्का वादा बोलिए। पक्का वादा करोगे ना? हाँ पक्का वादा, वीडियो भेजेंगे, सेंड करेंगे। नंबर दोगे ना सब अपना अपना? मोबाइल लेके आओ फौरन अभी चल के। हाँ ठीक, पक्का पक्का पक्का। तो अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है हम लोगों के घर जाने की। बहुत शाम हो चुकी थी तो हम लोग घर जाने के लिए निकल रहे हैं। रुतबा बिल्कुल थक चुकी हैं तो वो परेशान है घर जाने के लिए, और जैन को तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। मम्मी ने कहा ठीक है तुम्हें यहीं छोड़ देते, रहना रोड पे। और हम लोग इतना ज़्यादा चल कर थक चुके थे कि अब एक कदम भी और नहीं चला जा रहा था। बस मन कर रहा था कि घर जाके बस जल्दी से सो जाए, पर वहाँ जाने के लिए बहुत थकना पड़ा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों को मज़ा नहीं आया, मज़ा तो बहुत आया, पर थकान भी उससे ज़्यादा ही मिली थी। और शायद अगर अकेले भी जाते तब भी इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा फुप्पू लोगों के साथ आया था घूमने में। और ऐसे ही हैं फुप्पू लोग हम लोगों की कि कभी डांटती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। जैसी ही हम लोगों को बहुत अच्छी हैं, जैसी कि मतलब बहुत अच्छी हैं, बाकी फुप्पुओं के मुकाबले बहुत अच्छी हैं। फुप्पू लोग हम लोगों की ऐसी है कि मम्मी के साथ तो फ्रेंडली रहती ही हैं, बल्कि हम लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती हैं। और हम लोग जा रहे थे घर, तो वहाँ के सभी रिलेटिव्स हम लोगों को मतलब बाय करने के लिए, क्या अलविदा करने के लिए आए थे। तो हम लोग जा रहे हैं सोच में बस जल्दी से पहुँच गए। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते हैं, पहले हम लोगों को आगे को और दादी को डेली ड्रॉप करना है, फिर हम लोगों को ड्रॉप करने के बाद नहीं करेगी।
आने के बाद हम लोग इतना थके थे कि लेट के फिर जब थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद जस्ट 2 मिनट बाद कैटी आई और इतना गुस्सा था कि हम लोग का गुस्सा अपने बच्चों पर उतार रही थी मार मार कर। दरअसल वो गुस्सा इसलिए थी कि मम्मी उसे नहीं लेके गई साथ में और हम लोगों को सबको लेके गई थी घर में, उसे उसके बच्चों के साथ छोड़ के गई थी। कैटी को लेकर जाती बट अब उनके बच्चे भी हैं, इतने सब लोगों को फैमिली को लेकर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता। सो आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल को वो ज़रूर कर दें और लाइक, पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम लोगों की ये ट्रिप आपको कैसे लगी और फुप्पा के फेस रिएक्शन का कमेंट करना ना भूलें। मम्मी के पैर में छाले पड़ चुके थे फर्टाइल सॉइल पर चलकर, तो मम्मी उसके कैटी को दिखा रही थी कि कैटी देखो मेरे पैर में चोट लग गई, पर कैटी गुस्से में मम्मी को देख ही नहीं रही थी, बात ही नहीं करी थी, चली गई उठ के।